हेलो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि गर्मी अब बहुत बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन, तो हर आदमी को एसी ज़रूर खरीदना अपने घर में। तो काफ़ी लोगों का ये सवाल रहता है कि हमें कौन सा एसी लेना चाहिए, फिक्स स्पीड एसी जिसे हम नॉर्मल एसी भी बोलते हैं, स्प्लिट एसी में, और एक जो आजकल नया एसी काफ़ी चल रहा है ट्रेंड में, आप देख रहे होगे, इन्वर्टर एसी। तो कौन सा एसी लेना चाहिए हमें, उसी के ऊपर आज दोस्तों हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो वीडियो तक अंत तक ज़रूर बने रहें ताकि बेस्ट टू बेस्ट अपडेट आपके पास आते रहें। तो दोस्तों सबसे पहली जो चीज़ रहती है वो रहती है जो फिक्स स्पीड एसी रहता है आपका, और जो इन्वर्टर एसी रहता है। जो फिक्स स्पीड एसी रहता है उसमें आपको जो वारंटी मिलती है कंप्रेसर की, वो मिलती है 5 साल की। मगर जो आपका इन्वर्टर एसी रहता है उसके अंदर आपको वारंटी मिलती है 10 साल की। तो सबसे मेजर डिफरेंस तो यही हो गया जो आप देख सकते हैं। एक में डिफरेंस आपको कंप्रेसर की 5 साल की मिल रही है, दूसरे में आपको वारंटी मिल रही है कंप्रेसर की 10 साल। और अगर आप इनकी लाइट कंजप्शन की बात करें तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो फिक्स स्पीड एसी होता है अगर आप उसको 5 स्टार में लेंगे, और अगर इन्वर्टर एसी को आप 3 स्टार में भी लोगे, तो भी इन्वर्टर एसी की लाइट कंजप्शन 3 स्टार में भी 5 स्टार के कंपेयर में काफ़ी कम रहेगी। तो ये भी एक एडिशनल बेनिफिट आपको इन्वर्टर एसी में ही मिलेगा, फिक्स स्पीड एसी में नहीं मिलेगा। नेक्स्ट जो चीज़ दोस्तों आप देखेंगे वो रहेगी एसी की लाइफ। अगर फिक्स स्पीड के एसी की लाइफ देखेंगे और आप इन्वर्टर एसी की लाइफ में कंपैरिजन करेंगे, तो इन्वर्टर एसी की लाइफ बहुत ज़्यादा रहती है फिक्स स्पीड के कंपेयर में। इसी वजह से कंपनी उनकी वारंटी भी 10 साल की प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट जो दोस्तों चीज़ रहेगी वो रहेगी कूलिंग कैपेबिलिटी। अगर आप कूलिंग चेक करेंगे दोनों की, अगर सेम रूम है और दोनों में, एक में आप में फिक्स स्पीड यूज़ करते हैं और दूसरों में आप इन्वर्टर एसी यूज़ करते हैं, तो जो फिक्स स्पीड वाला है वो आपके रूम को कूल करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा एज कम्पेयर टू इन्वर्टर एसी। तो अगर आपको कूलिंग भी फास्ट चाहिए तो मेरे अकॉर्डिंग आपको इन्वर्टर एसी ही चूज़ करना चाहिए। और दोस्तों एक जो एडिशनल बेनिफिट आपको इन्वर्टर एसी में मिलता है वो क्या होता है, देखेंगे अगर आप फिक्स स्पीड जो एसी होता है आपका, वो जैसे ही आप 22 डिग्री जैसे आपने टेम्परेचर सेट किया, तो 22 डिग्री जैसे ही आपका टेम्परेचर हो जाएगा तो वो एसी क्या करेगा, कट मारेगा। और जैसे फिर आपका रूम टेम्परेचर बढ़ेगा 23, 24, 25 लग जाएगा, फिर उसके बाद उसका कंप्रेसर दोबारा स्टार्ट होगा। मगर ऐसा इन्वर्टर एसी में बिल्कुल नहीं है। इन्वर्टर एसी आपका बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। आपने अगर टेम्परेचर 22 सेट कर दिया इसके अंदर, तो वो अपने इस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता है, वो आपके रूम के टेम्परेचर को 22 पे ही रखेगा और कंप्रेसर को चालू ही रखेगा, बार बार वो कट नहीं मारेगा। इस वजह से उसकी लाइट कंजप्शन भी कम रहेगी। और दोस्तों काफ़ी लोगों का ये सवाल रहता है कि इन्वर्टर एसी, जैसे मेरे पास अभी कोई आया था तो वो कह रहा था मैं इन्वर्टर एसी नहीं लूँगा क्योंकि इन्वर्टर एसी में इन्वर्टर से चलता है, फिर वो हमारे घर की लाइट सारी ख़त्म कर देगा। तो ऐसा दोस्तों बिल्कुल नहीं है। इन्वर्टर एसी इसका मॉडल नंबर नाम होता है, ये इन्वर्टर से नहीं चलता। इन्वर्टर एसी इसका नाम इस वजह से लिखा है क्योंकि इसकी लाइट कंजप्शन कम रहती है, इस वजह से इसका नाम इन्वर्टर एसी दिया हुआ है। तो दोस्तों अगर आप इसकी वारंटी की बात करेंगे तो जो फिक्स स्पीड एसी नॉर्मल जो स्प्लिट एसी होता है उसकी वारंटी रहती है 1 ईयर कंप्लीट प्लस 5 ईयर कंप्रेसर। मगर आप अगर इन्वर्टर एसी में बात करेंगे तो 1 ईयर्स की कंप्लीट रहती है प्लस 5 ईयर्स की आपको पीवीसी की वारंटी भी मिलती है, और 10 साल की आपको इसकी कंप्रेसर की वारंटी मिलती है। तो अगर आप देखेंगे तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। मगर मैं साथ में एडिशनल आपको ये भी बताना चाहूँगा, जो फिक्स स्पीड एसी होता है और जो इन्वर्टर एसी होता है हमारा, उसके रेट में भी डिफरेंस मिलता है आपको, ऐसी बात नहीं है। वो थोड़ा महंगा रहता है फिक्स स्पीड एसी के कंपेयर में। उसका जो डिफरेंस रहता है करीबन 3 से 3,500-4,000 के बीच में आपको उसका रेट का डिफरेंस मिलेगा। मगर दोस्तों अगर आप ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे सारी चीज़ों के साथ, तो इन्वर्टर एसी बेस्ट डील रहेगी। आप ये सोच सकते हो जैसे कोई आप गाड़ी ले रहे हो, उसका एक तो सबसे बेस मॉडल है और एक सबसे हाई मॉडल है, तो ऐसे ही एसी में है जो आज की डेट में सबसे हाई फाई मॉडल है, ये आपका इन्वर्टर एसी में ही मिलेगा। तो नेक्स्ट दोस्तों जो आपको चीज़ नोट करनी है इन्वर्टर एसी में, इन्वर्टर एसी में आपको हमेशा लेते वक्त एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखनी है कि जो कूलिंग कोयल है वो उसकी एल्यूमिनियम की ना हो। कूलिंग कोयल आपको हमेशा वही लेनी है जो कॉपर में है। कॉपर की लाइफ जो रहती है वो बहुत ज़्यादा रहती है। एल्यूमिनियम की लाइफ में क्या होगा, कुछ टाइम बाद उसमें लीकेज होनी स्टार्ट हो जाएंगी, जिससे आपका खर्चा बढ़ जाएगा। तो कोशिश हमेशा यही करना कि जो कूलिंग कोयल है वो आप हमेशा कॉपर की ही लें। तो अगर ये आप देखोगे ये एमस्टर्ड का एसी है। अगर आप इसकी वारंटी की बात करोगे तो इसके अंदर 10 साल की वारंटी कंप्रेसर पे दी हुई है, और जो लेटेस्ट इनके अंदर गैस यूज़ हुई है वो है R32। और अगर यहाँ पे आप चेक करेंगे तो देखेंगे इसके अंदर दिया हुआ है 100% कॉपर। जैसे कि मैंने आपको बताया हमेशा कॉपर ही आपको लेना है कूलिंग कोयल में, एल्यूमिनियम आपको नहीं लेना। जो इन्वर्टर एसी में है आपको उसमें काफ़ी एडिशनल बेनिफिट भी मिलेंगे, जैसे सेल्फ क्लीनिंग का ऑप्शन आ गया, क्विक क्लीनिंग का मैंने आपको बताया ही है कि फिक्स स्पीड के कंपेयर में आपको बहुत जल्दी गर्म करके देगा। ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका। और दोस्तों मैं वोल्टेज के बारे में आपको और बता देता हूँ इसकी।
तो दोस्तों वोल्टेज के बारे में आपको हमेशा बता देता हूँ, अगर आपका मन जैसे फिक्स स्पीड एसी का ही लेना है तो उसमें आप अच्छी क्वालिटी की जो बेस्ट टू बेस्ट हो सके, जो बहुत कम लाइट पे उठा सके आपकी एसी को, तो वो लेनी है। मगर आप इन्वर्टर एसी ले रहे हैं तो उसमें आप कोई भी 1500 से 2000 तक की, चाहे कोई नॉर्मल भी है बिल्कुल, वो आप ले सकते हैं। क्योंकि ये जो इन्वर्टर एसी होते हैं वैसे इनमें स्टेबलाइज की जरूरत रहती नहीं है इतनी, मगर फिर भी आप अपने एसी की लाइफ बढ़ाने के लिए इसमें अंदर स्टेबलाइजर का यूज़ कीजिए। कोई भी आप नॉर्मल स्टेबलाइजर भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं एसी में। कोई ऐसा नहीं कि भैया आपको 4000 की खरीदनी है या 5000 की खरीदनी है, 6000 की खरीदनी है। कोई भी 1500 से 2000 की रेंज में आपको मिलती है तो आप बाय कर सकते हैं। तो कुछ लोगों का दोस्तों ये भी सवाल रहेगा कि हम विंडो एसी यूज़ करें या स्प्लिट एसी यूज़ करें। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, वो डिपेंड करता है आपकी यूसेज पे। जो विंडो एसी होता है वो थोड़ी साउंड करता है, मगर जो ये इन्वर्टर एसी आपका रहेगा इसमें बिल्कुल नॉइज़ नहीं रहेगी आपकी। तो ये चीज़ आपको पहले देखनी है विंडो में, और आपकी ये जो इन्वर्टर एसी है इसमें भी। और फिक्स स्पीड में दोस्तों आपको बताना चाहूँगा उसके अंदर भी साउंड रहती है, थोड़ी साउंड उसके अंदर भी मिलेगी, मगर अगर नॉइज़ रिडक्शन वाला आप ये इन्वर्टर एसी लेंगे तो ये बेटर डील रहेगी आपके लिए। तो जो मैं आपको बता रहा था दोस्तों, वो मैं बता रहा था विंडो एसी के बारे में। विंडो एसी आप ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपकी, थोड़ी नॉइज़ की दिक्कत रहेगी। और अगर वेंटिलेशन आपका है, घर से बाहर आपकी जो पीछे से जो गर्मी निकलती है एसी में, अगर वो निकल रही है तो कोई इशू नहीं है, आप वो भी ले सकते हैं। 5 साल की उसकी भी कंप्रेसर की वारंटी रहती है, कोई कोई कंपनी 6 साल की भी वारंटी देती है उसके अंदर, ऐसी बात नहीं है। और 1 ईयर कंप्लीट वारंटी उसके अंदर भी रहती है। उसका अगर आप ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे तो उसका मेंटेनेंस इन्वर्टर एसी के कंपेयर में और फिक्स स्पीड एसी के कंपेयर में कम रहता है। तो ऐसी बात नहीं है। अगर आपके घर में आउटडोर में वहाँ पे है, ऑप्शन है आपको लगाने के लिए विंडो एसी, तो आप विंडो एसी भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों सभी डिटेल मैंने आपके साथ शेयर करी है। भाई इन्वर्टर एसी में क्या डिफरेंस है, फिक्स एसी स्पीड में क्या डिफरेंस है। हम किसी भी एसी की बुराई नहीं करेंगे, हमें सिर्फ आपके प्लस और माइनस पॉइंट्स बताए हैं। आप कोई सा भी एसी परचेज कर सकते हो, मगर अकॉर्डिंग टू मैं, अगर मैं बाय करता हूँ, मार्केट में जाता हूँ खरीदने के लिए, तो मैं प्रेफर करूँगा हमेशा इन्वर्टर एसी को। और वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके यूसेज के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों सभी डिटेल मैंने आपके साथ शेयर कर ली है। अगर आपको किसी और चीज़ के रिगार्डिंग भी वीडियो चाहिए, या आपको इन्वर्टर एसी में और फिक्स स्पीड एसी में कोई डिफरेंस लग रहा है कि भाई ये चीज़ रह गई है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मैं आपको कमेंट में रिप्लाई करके बताऊंगा। नहीं तो हो सकेगा मैं इस पर जल्दी से जल्दी वीडियो एक और आपको अपलोड करके दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।